हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज प्रीमियम लेक्चर है हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए, पेड मेंबर्स के लिए। स्टॉक मार्केट एजुकेशन आप सीख रहे हैं। इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। पंकज एजुटेक एस्टैब्लिश एंड गिविंग एजुकेशन टू अवर प्रीमियम मेंबर्स सिंस 2001. This is our logo. लर्न क्वार्टरली रिजल्ट्स। आज आप लोग सीखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स, हाउ क्वार्टरली रिजल्ट्स अफेक्ट शेयर प्राइस। क्वार्टरली रिजल्ट्स का शेयर प्राइस पर क्या अफेक्ट होता है, आज आप ये लाइव देखने जा रहे हैं। हाउ टू फाइंड क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ द कंपनी। किसी कंपनी जिसमें आपने निवेश किया है या नहीं भी किया है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट फॉर यू। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का, आज आप ये जानेंगे। व्हाट डिसीजन शुड यू टेक आफ्टर रीडिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स। आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स क्यों पढ़ना चाहिए और उसके बाद क्या डिसीजन लेना चाहिए, आज के वीडियो में आज ये भी सीखने जा रहे हैं। आज हमने एक कंपनी सिलेक्ट की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हमारे सभी प्राइम मेंबर्स के पोर्टफोलियो में शामिल हो गया है ये स्टॉक, और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। और आज आप इसी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट। होल्ड द स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके बाद भी हमने डिसीजन लिया है कि इसको आपको होल्ड करके रखना है। स्टॉक में क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट हुई है, उसके बाद भी हमें क्या करना है स्टॉक में, ये हम आपको बताएंगे। अक्यूमुलेट द शेयर व्हेन इट फॉल्स 5% to 10%। इस क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में 4% की गिरावट आ चुकी है, और जैसे ही इसमें 5% का फॉल होता है तो आप इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और बड़ी गिरावट होने पर, जैसे 10% की गिरावट हो जाती है, तो आप उस डबल क्वांटिटी में शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मतलब बाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐसा करना है आपको? रिलायंस इंडस्ट्रीज फंडामेंटल्स आर वेरी गुड, बिकॉज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स है वो तो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन कुछ न्यूज होती हैं जो कि स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करती हैं। स्टॉक प्राइस फॉल होते हैं या ऊपर जाते हैं, तो अभी एक अच्छा मौका है कि आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको। गुड न्यूज और बैड न्यूज फ्लक्चुएट द शेयर प्राइस फॉर द शॉर्ट टर्म। किसी भी स्टॉक के शेयर प्राइस जो हैं फ्लक्चुएट होते हैं, कभी इसमें गिरावट होती है, कभी इसमें तेजी आती है, क्योंकि मार्केट में गुड न्यूज और बैड न्यूज आती रहती हैं। लेकिन ये जो उठापटक है, फ्लक्चुएशन है शेयर प्राइस में, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म में जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो कंपनी के फंडामेंटल्स को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर प्राइस कोट हो रहे हैं, और अभी इस समय 25 जुलाई को 12 बजे का समय है, और इसमें 3.14% की एक बड़ी गिरावट देखी जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में। क्यों है ये गिरावट, क्या कारण है इस गिरावट का, आज आप इसके बारे में जानने जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं मुकेश अंबानी। कंपनी जो है सीईओ जो हैं मुकेश अंबानी 31 जुलाई 2002 से हैं, करंट में भी इसके सीईओ हैं। कंपनी फाउंड हुई थी 8 मई 1973, महाराष्ट्र से इन्होंने शुरुआत की थी। इसके फाउंडर हैं धीरू भाई अंबानी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 2021 में 2,36,334 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं इनके साथ। इनका जो रेवेन्यू है 7.37 लाख करोड़ है, और इनके सब्सिडरीज हैं रिलायंस रिटेल, जियो प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्क 18 और भी दूसरी सब्सिडीज हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में 3.09% की एक बड़ी गिरावट हो चुकी है, और इसके पीछे क्या कारण है। आप देख पा रहे हैं रिलायंस
इंडस्ट्रीज लिमिटेड के Q1 रिजल्ट्स आ चुके हैं और इसकी हाइलाइट्स हम आपको बताने जा रहे हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू क्लाइम्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है बहुत ही तेजी से जंप किया है इसने। 54.5% ईयर ऑन ईयर की तेजी देखी जा रही है इसमें। टू रुपीज 2.23 लाख करोड़ का इनका रेवेन्यू जंप हुआ है। बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। एक्सपोर्ट्स अप 71.3% टू रुपीज 96,212 करोड़ और एक्सपोर्ट में 71.3% की तेजी देखी जा रही है और इसकी जो वैल्यू है 96,212 करोड़ की है। तो न्यूज़ तो बहुत अच्छी है। इसके बाद भी क्यों इतनी बड़ी गिरावट इनके स्टॉक प्राइस में नजर आ रही है, तो इसका क्या कारण है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। RIL Q1 results highlights. Reliance Industries Limited RIL the country's largest company by market capitalization. आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 की पोजीशन होल्ड करती है। As declared the financial result for the quarter ended 30 June 2022 जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। The consolidated profit after tax for the first quarter came in at rupees 17,955 crore, which is 46.3% higher as compared to the year ago period. The Mukesh Ambani headed conglomerate was expected to report strong earning for Q1 FY23, added by a rise in gross refining margins. तो मुकेश अंबानी जी का कहना है कि Q1 FY23 में स्ट्रॉन्ग अर्निंग की उम्मीद जताई जा रही है। तो स्टॉक को आपको होल्ड करना है। इस न्यूज के तहत अभी भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए स्टॉक को होल्ड करके रखें लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको इसके फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट डाउन करना है तो ये आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं RIL.com और वहां से एनुअल रिजल्ट्स डाउनलोड करें, क्वार्टरली रिजल्ट्स 2022-23 और यहाँ पर ये PDF अवेलेबल है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 22 वेबसाइट पर आ चुका है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी की ऑफिशियल जो है वेबसाइट उसी से डाउनलोड करके पढ़ें। ये देखिए पहले से ही डाउनलोड करके रखा गया है रिपोर्ट और मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। RIL shares in green after Friday's crash. Check the new target price. तो बिजनेस टुडे की न्यूज है कि RIL शेयर इन ग्रीन आफ्टर फ्राइडेज क्रैश। फ्राइडे में जो क्रैश हुआ था उसके बाद इसके जो प्राइसेस हैं ग्रीन में नज़र आ रहे हैं। चेक द न्यू टारगेट प्राइस। यहाँ पर हम नए टारगेट की भी बात करने जा रहे हैं। नए टारगेट क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले मीडिया रिलीज की हम बात करेंगे जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दी है मीडिया को। यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स फॉर क्वार्टर एंडेड 30 जून 2022। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। रोबस्ट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल बिजनेस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जितनी भी सब्सिडरीज हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा रोबस्ट परफॉर्मेंस दिया है। रिकॉर्ड क्वार्टरली कंसोलिडेटेड एबिटा इनका 45.8% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40.8% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हुई है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू आप देखेंगे तो फॉर O2C बिजनेस इन अ वोलेटाइल एनवायरनमेंट हायर एवर क्वार्टरली रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। बेस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू फॉर रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल में भी अच्छा परफॉर्म किया है और इनमें जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी जा रही है 51.9% की है। बेस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू फॉर जियो प्लेटफॉर्म। जियो प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू में भी काफ़ी तेजी आई है और इसमें 23.6% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ दिख रही है। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। रिजल्ट एट अ ग्लेंस Q1 FY23 कंपेयर्ड विद Q1 FY22। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं आप, जैसे ग्रॉस रेवेन्यू 53.0% हायर है, एबिटा 45.8% हायर है, नेट प्रॉफिट में 40.8% की तेजी है, कैश प्रॉफिट में 46.2% की तेजी है और EPS
अर्निंग पर शेयर फॉर द क्वार्टर वाज 26.5 पर शेयर। तो ईपीएस में भी तेजी आई है और 40% ईपीएस में ग्रोथ हुई है। तो देखिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और ये रिजल्ट आपको पढ़ते आना चाहिए। अब इस रिजल्ट के बाद क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। RIL शेयर इन ग्रीन आफ्टर फ्राइडेज क्रैश, चेक द न्यू टारगेट प्राइस। यहाँ पर नए टारगेट प्राइस की हम बात करेंगे। मुकेश अंबानी इसके सीईओ हैं, इनका पिक आपकी स्क्रीन के सामने है। तो ब्रोकरेज फर्म्स ने इसके लिए क्या टारगेट दिए हैं। RIL स्टॉक एंडेड 7.41% और रुपीज 185 लोअर at rupees 2408 on Friday. RIL share plunged 8.66% intraday to rupees 2369.45 in the previous session. However, the effect of new taxes was mild in today's trading session. RIL stock was trading 0.17% higher at rupees 2413 on BSE. Reliance Industries is trading lower than the 5-day, 20-day, 50-day, 100-day and 200-day moving average. गोल्डमैन सैचे ने इसके लिए टारगेट दिया है 3240। ICICI Direct has given the target of rupees 2800 per share. यहाँ पर अलग अलग ब्रोकरेज फर्म ने अलग अलग टारगेट्स दिए हैं। M Financial kept the price target of RIL stock unchanged 3000। तो इस प्रकार से टारगेट्स दे रहे हैं ब्रोकरेज फर्म्स और एनालिस्ट। Morgan Stanley is overweight on the stock with a target price of 3253। तो इस तरह से ब्रोकरेज फर्म्स टारगेट्स दे रहे हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में गिरावट क्यों हुई है इतने अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद। तो पहला कारण ये है कि इन्वेस्टर्स इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जो भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो एक्सपेक्टेशन थी क्वार्टरली रिजल्ट में, कंपनी ने वैसा परफॉर्म नहीं किया है जैसा कि इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी। तो इन्वेस्टर्स इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो गिरावट होगी उसमें वो इन्वेस्टर फिर से इसमें बाई कर सकते हैं। तो क्या सलाह है हमारे प्रीमियम मेंबर्स को। जैसा कि मैंने आपको पोर्टफोलियो आपके लिए बताया था कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2503 में बाई करना है, 4 शेयर्स बाई करने हैं और इसकी वैल्यू होगी 10,012 रुपीज और हमारा टारगेट है 3060 पर हम फुल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो 2503 पर मैंने आपको 4 शेयर बाई करने के लिए बोला था और अभी एक अच्छी गिरावट नज़र आ रही है 2422। तो इसमें आप 1 और 2 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, 1 और 2 क्वांटिटी ही ऐड करें। फर्दर और भी गिरावट होती है 5% 10% तो उसमें और भी हम क्वांटिटी को ऐड करेंगे। होल्ड करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, इसके टारगेट्स जरूर आएंगे और हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आपकी अगर कोई क्यूरीज हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, चैनल के वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।